हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि अतुल सर ने कहा है कि मेधावी सूची में लैंग्वेज के मार्क्स जुड़ेंगे। अब उन्होंने कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया कि 1 से 5 में मेधावी सूची में मार्क्स जो जुड़ेंगे वो केवल लैंग्वेज में से 9 ही मार्क्स लेके आने हैं या लैंग्वेज के पूरे मार्क्स जुड़ेंगे। लैंग्वेज के पूरे मार्क्स जुड़ेंगे, यानी जो पहले आपकी मेरिट 120 में से बनती थी, क्या वो अब 150 में से बनेगी? क्या वो अब 150 में से बनेगी? जैसा कि उन्होंने नोटिफिकेशन में कहा है कि लैंग्वेज के मार्क्स को 9 to 10th, 11 to 12th, 6 to 8th में लैंग्वेज के मार्क्स को शून्य किया जाता है, यानी उन मार्क्स से उनका कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई कैंडिडेट है जिसके मार्क्स हिंदी में 0 हैं, इंग्लिश में 0 हैं, इंग्लिश हिंदी वाले पोर्शन में लैंग्वेज में मार्क्स उसके 0 हैं या 3, 4, 5, 6 हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी मेरिट जो बनेगी 120 से बनेगी, 120 में से बनेगी। वहीं पीआरटी में इन्होंने कहा है कि लैंग्वेज के जो मार्क्स हैं वो मेधावी सूची में शामिल होंगे। मेधावी सूची में शामिल होने का मतलब सीधे सीधे यही है कि जो कैंडिडेट के पहले 120 नंबर से मेरिट बन रही थी, अब 150 में से मेरिट बननी चाहिए। अब 150 में से मेरिट बननी चाहिए। लेकिन अभी भी इन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि ये उसे 150 में से ही मेरिट बनाएंगे या फिर लैंग्वेज के 9 मार्क्स ही पासिंग मार्क्स रहेंगे, कि 9 से या 10 या जितने भी आते हैं कैंडिडेट के 15, 16, 20, 25, तो वो केवल पासिंग मार्क्स हैं, उससे कुछ ना करके ओनली 120 में से 120 मार्क्स में से ही मेरिट बनेगी। तो अगर हम मेरिट की बात करें, 120 में से अगर मेरिट बनती है, अगर 120 बच्चों में से मेरिट बनती है, 120 नंबर में से मेरिट बनती है, जैसा कि आपको पता है कि अगर 1 कैंडिडेट 1 रिज़ल्ट रहता है, 1 कैंडिडेट 1 रिज़ल्ट रहता है, तो ये मेरिट बहुत ही कम जाएगी, क्योंकि पीआरटी में केवल डीएलएड वाले थे। पीआरटी में केवल डीएलएड वाले थे, और अगर किसी डीएलएड वाले का, बीटीसी वाले का 6 to 8th में हो जाता है, 6 to 8th में हो जाता है, तो वह पीआरटी में अपनी जगह को स्किप कर देगा, पीआरटी में अपनी जगह को स्किप कर देगा। और पीआरटी की अगर हम पीआरटी जो बिहार से हैं, जैसे अगर हम इसकी डिटेल की बात करें, जनरल की 1088 जगह, जनरल की 1088 जगह हैं। वहीं यूआरएफ, ईडब्ल्यूएस यानी फीमेल, ईबीसी, ईबीसीएफ, बीसी, बीसीएफ, एससी की 3142 हैं। जो सोचो, जो एससी का कैंडिडेट होगा, जो एससी का कैंडिडेट होगा, जो एससी का कैंडिडेट होगा, जो एससी का कैंडिडेट होगा बिहार से, उसके मार्क्स अगर 60 के आसपास भी है ना, 60 के आसपास, तो उसकी वैकेंसी में उसका नंबर श्योर है। अगर एससीएफ की अगर हम बात करें, इसके भी अगर 60 के पास हैं तो ये भी श्योर हैं। वहीं एसटी की बात करें तो एसटी भी लगभग इतनी ही रहेगी, एसटीएफ के भी लगभग इतने ही चांसेस हैं। वहीं जनरल की अगर हम बात करें वैकेंसी में, जनरल की मेरिट पीआरटी के लिए कितनी जा सकती है, क्योंकि वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए 1088 वैकेंसी हैं बस। तो जनरल की मेरिट अगर 1 कैंडिडेट 1 रिज़ल्ट रहता है तो 77 से 80 के बीच रहेगी। जनरल की मेरिट 77 से 80 के बीच रहेगी।
आप कहेंगे वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पर पीआरटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पीआरटी पर भी फ़र्क पड़ेगा, पीआरटी पर भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि 200-500 बच्चे होते हैं जो टॉपर होते हैं, जिन्होंने पीआरटी का भी डाला होता है और जूनियर का भी डाला होता है। जिनके जूनियर में अच्छे मार्क्स होते हैं वो पीआरटी को नहीं लेंगे, फिर पीआरटी में फिर नहीं लेंगे जॉब, क्योंकि जब उनके जूनियर में अच्छे मार्क्स हैं, जूनियर में अच्छा ग्रेड पे है, तो आप पीआरटी की कट ऑफ मान के चलिए इतनी। और जो बिहार के हैं, जो बिहार के हैं, ये जनरल, ये सभी के लिए है जनरल, ये बिहार वाले भी जनरल में हैं जनरल के, और अदर स्टेट वाले भी सभी जनरल में हैं। वहीं उर्दू और बांग्ला वालों के लिए भी और ज़्यादा फ़ायदा है, उर्दू वालों के लिए ज़्यादा है, बांग्ला वालों के लिए कम है। और आपके अकॉर्डिंग कितनी कट ऑफ रह सकती है, आप इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आपका स्कोर कितना है और आपको क्या लगता है कितनी कट ऑफ रह सकती है। हैव अ नाइस डे, बाय।